नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं सुमिता कामथान जी, जिन्होंने लखनऊ की जो चिकनकारी है उसको एक नया रूप दिया है। आप सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने चिकनकारी को किस तरीके का आयाम दिया है। हम उन्हीं से जानेंगे कि सुमिता जी ने कैसे इस काम को शुरू किया और आगे वो क्या चाहती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। शुक्रिया। सुमिता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए और फिर बताइए कि जो आपने चिकनकारी को नया आयाम दिया वो क्या है। अच्छा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं मैं कि मैं 1984 से लेकर के और 2017 तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक संस्था है उद्योग बंधु नाम से, जिसका नाम अब इन्वेस्ट यूपी हो गया है। उसकी मैं प्रशासनिक अधिकारी रही। अच्छा। और स्टाफ ऑफिसर रही। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज उसके एक्स ऑफिशियो ईडी होते हैं, तो मैं उनकी स्टाफ ऑफिसर भी रही करीब 32 ईयर्स। एंड बहुत कुछ सीखा भी वहाँ से। एंड उस दौरान मैंने 2004 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब ज्वाइन किया। अच्छा। क्योंकि मुझे ना बचपन से ही था कि मैं कुछ सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट की बात करूं। एंड वुमेन एम्पावरमेंट वाज माय क्रेज। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहती हूँ। एंड लड़कियां थी भी, और उस पर भी फिर मुझे लगा कि मैं जब गांव में जाती थी, आपके हेल्थ शिविर लगाने जाते थे या इसके शुगर वगैरह के लिए कैंपेन करते थे, सब करते थे, तो मुझे ये लगा गाँव में जाके कि मतलब आई शुड डू समथिंग, कि मैं गाँव की लड़कियों से कुछ काम कराऊँ और उसके बदले में उन्हें कुछ दूं तो उनके फैमिली का कुछ उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा इकोनॉमिकली। तो मैंने पूछा कुछ लड़कियों से कि भाई आप लोग क्या काम कर सकते हो, क्योंकि लखनऊ के आसपास के गांव में लेडीज़ बहुत अच्छी चिकनकारी करती हैं। वो उनका मतलब एक पैशन भी है एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड टू चिकनकारी। तो मैंने उनसे एक आध कपड़ा दे के सोचा कि मैं कराऊँ पहले, कैसा करते हैं ये लोग, तो मैं कुछ सोचूं। उसके बाद शैलेंद्र जी, मेरे को ये था कि मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूं वो हमारे नेशन के लिए कुछ अच्छा, मतलब एक प्रॉफिटेबल बात हो, कि मैं जब खरीदूं तो मेरे नेशन को कुछ उससे फ़ायदा हो। तो मैंने चूज़ किया खादी। अच्छा। खादी सिल्क। और मैंने खादी सिल्क पे कुछ डिज़ाइनिंग की। ये डिज़ाइनिंग मेरी अपनी है। अच्छा। जो डिज़ाइनिंग मैंने जूतों पे की है लखनऊ चिकनकारी की, वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। दीज आर माई इनिशिएटिव, दीज आर माई डिज़ाइंस। और मैंने इसके लिए बड़ी अच्छी एक टीम भी बनाई, और उसमें 2 फैशन डिज़ाइनर हैं हमारे। केमिकल वॉश के लिए एक कुछ टीम है हमारी, 10-12 लोग हमारे जूते बनाने के लिए हैं। और एक शोरूम है हमारा, इनका कंपनी है यहाँ पर, अर्चना पांडे जी उसको देखती हैं और माधुरी देखती हैं। अच्छा। तो इन दोनों लड़कियों ने मतलब खादी की पहले तो शूज़ बनाए। एंड 2020 के जुलाई से करीब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पहले एक शेप दिया, बिकॉज आई वाज सर्चिंग फॉर द शू मेकर्स एंड ये कोई नहीं मिल रहे थे। मतलब इट वाज ए हरक्यूलियस टॉइन। ये बिल्कुल हरक्यूलियस टास्क था, उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ गई मुझे। तो मैंने फिर सर्च वर्च करके कुछ रामपुर में देखे, कुछ दिल्ली में देखे, मगर मुझे उनकी जूतियों के शेप उतने पसंद नहीं आए। फिर मैंने मेहनत करके यहाँ लखनऊ में कुछ सर्च किया एंड कुछ मुझे टीम मिल गई। ये लोग जावेद लोग हैं, बहुत अच्छे हैं एंड कॉस्टली तो है, बिकॉज दिस इज़ ए न्यू थिंग। एंड इसीलिए मुझे लगता है उसकी कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से भी किसी ने उसमें ट्राई नहीं किया होगा पहले। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ माई मतलब स्पेसिफिक एफर्ट्स, बट मैं इतना बताना ज़रूर चाहूँगी कि लखनऊ में शूज़ लखनऊ चिकनकारी के और लोगों ने भी पहले बनाए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेगुलर चिकन से बनाया। अच्छा। जैसे कुर्ता बनाया, उसमें से कपड़ा बचा, उसकी जूती बना दी, या उन्होंने कोई कपड़ा है उनके पास रखा, उसकी बना दी। बट मैंने ना डिज़ाइनर जूतियाँ डिज़ाइन की, मैंने स्पेसिफिकली जूतियों के लिए डिज़ाइंस बनाए। अच्छा। और करीब 300 डिज़ाइन मैंने बनाए और बहुत सुंदर जूतियाँ हैं। वो पीवीसी सोल है इसका, बहुत ही मजबूत है। एंड मेरे जो शू मेकर्स हैं उनके पास 32 साल का एक्सपीरियंस है एंड दे आर मेकिंग वेरी नाइस शूज़। कंफर्टेबल हूँ तो मुझे लगता है कि सब कंफर्टेबल होंगे। तो ये जो टीम है मेरी, इसमें कुरियर सर्विस से लेके सब मैंने जमा कर रखा है। एंड आप समझ लीजिए कि करीब 125 परिवारों का पालन पोषण होता है। अच्छा। एंड जिसमें चिकनकारी करने वाली लेडीज़ ज़्यादा हैं। एंड इवन हम उनसे वीडियो मांगते हैं तो बिकॉज कम्युनिटी की वजह से वो उतने वीडियोस नहीं भी दे पाते, बट हाथ से करने की वीडियोस हैं मेरे पास। अच्छा। तो वो चिकनकारी कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये भी था कि नूरजहाँ जो थी वाजिद अली साहब की वाइफ, उनका स्टार्टिंग था 400 ईयर्स पहले चिकनकारी।
अच्छा। तो उसमें मैंने देखा कि बाज़ार में लहंगे, दुपट्टे और आपके सूट सब अवेलेबल हैं, बट शूज़ के मामले में थोड़ा-सा मामला वीक है। तो मैंने सोचा कि मुझे एक नई चीज़ बनानी चाहिए, और मैं वैसे भी सोचती थी कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में अगर मैं आऊँगी, तो मैं कुछ ऐसा करूँगी जो किसी ने नहीं किया हो। एंड मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन भी मिला मेरे फैमिली से भी, और मेरे ससुराल वाले भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह सब ने मुझे बहुत कहा कि ठीक है, करना चाहते हो तो करो। अच्छा। तो बिकॉज़ कामथान्स इज़ ए ब्रांड ऑफ इलाहाबाद, हाँ। तो मैं किसी भी चीज़ में नहीं उतर सकती थी। मुझे ये देखना था कि मैं कुछ स्पेसिफिक करूँगी तो ही मैं नाम यूज़ करूँगी अपना, नहीं तो फिर मैं नहीं कर सकती थी। मतलब एक ब्रांड था वो, हाँ। प्रोफेसर्स फैमिली है, तो मैं उसमें कोई ऐसा काम करना चाहती थी जो स्पेसिफिक हो। जी। तो आई हैव मेड सम डिज़ाइंस फॉर शूज़, एंड बैठे बैठे ऐसे ही पेंसिल से बनाए, फिर मैंने पोस्टर कलर्स ला के डिज़ाइनिंग शुरू कर दी, फिर मैंने फैब्रिक पेंट्स भी ले आई, और उसके बाद मैंने उनकी कलाकारी को उभार के कभी पेंट से भी किया, कभी वैसे भी किया, बट लखनऊ चिकनकारी वाज द बेस। हाँ। एंड वो लड़कियां जो गांव की करती हैं, कढ़ाई करती दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा। इन माई कैसे सेल करती हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन एक मेरा क्लासिक शॉप है, उसकी मैं सीईओ हूँ। अच्छा। और मैं उस पे एक मेरा व्हाट्सएप बिजनेस भी है, एंड एक क्लासिक शॉप पे मेरी शॉप है ऑनलाइन। एक शिल्पकार.in है, अच्छा। उस पे हमने एक वेबसाइट बना रखी है अपनी फॉरेन के लिए भी, उस पर भी डॉलर्स में सेल होता है, और बाकी मैंने एक इंडिया के लिए भी मेरी क्लासिक शॉपें हैं, उस पे हम सेल करते हैं। और कुछ हमने अर्चना पांडे जी वगैरह जो यहाँ लखनऊ में इनके शोरूम पे रखा है। अच्छा। तो वहाँ से भी बिक्री हो रही है। फॉरेन में कहाँ कहाँ इसकी डिमांड ज़्यादा है? अब फॉरेन में देखिए, अभी तो मेरे पास स्पेन से और ये यूएसए वगैरह से अभी तो क्वेरीज एंड ये सब आ रहे हैं। अभी मेरी से अभी क्योंकि 10 दिन 15 दिन पहले मैंने इसको ऑन किया, अभी तो क्वेरीज आ रही हैं, बट दे आर वेरी हैप्पी। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो बहुत खुश हैं कि मैं ऐसी कोई संस्था हूँ। और कुछ लोगों को कहीं पे डाउट भी हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कटिंग पेस्टिंग कर दियो, बट आई एम वेरी लॉयल टुवर्ड्स माई बिजनेस, एंड मैंने ये बताना चाहती हूँ कि ये डिज़ाइंस मेरे ये आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे, और ये मेरी ही मेहनत है। मैं रात तक भी करती हूँ, मैं दिन में भी करती हूँ, एंड मुझे टाइम भी मिलता है, एंड मेरा मतलब क्रिएटिविटी मेरा फैशन है। तो मैंने एक नई चीज़ क्रिएट की, एंड इसके बाद मैं चिकनकारी ज्वेलरी पे भी जा रही हूँ। अच्छा। तो स्पेसिफिक वो भी अभी तक किसी ने नहीं बनाई है 400 ईयर्स में। तो शैलेन जी, आई थिंक कि ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल है, तो वो भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ज्वेलरी के बारे में क्या कुछ और बताना चाहती हैं? कैसी चिकनकारी? ज्वेलरी के बारे में एक्चुअली मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई बहुत सफाई से जोड़ने वाले लोग मिल जाएं। अच्छा। अभी मिल भी गए हैं, और अर्चना जी ने बहुत इसमें काम भी किया है मेरे पास। तो मैंने अभी कुछ एम्ब्रॉयडरी, कुछ डेंस एम्ब्रॉयडरी करके पतली वाली मैंने वो करने के लिए दे रखा है। तो आई थिंक कि 1 महीने के अंदर वो आ जाएंगे। तो हम उसमें बकरम यूज़ करके या कुछ और मोटा कपड़ा यूज़ करके हम उसके मोटिव्स बना के उसको मैं जोड़ना चाहती हूँ। चाहे मैं पोत के मोती से जोड़ूँ, चाहे मैं उसमें कोड़ी से जोड़ूँ, या मैं उसमें और डिज़ाइन करके अपने कुछ पेंट से डिज़ाइन करके जोड़ूँ। तो क्योंकि मैं पेंटिंग का मुझे बहुत शौक है, और मैं सिल्क के स्टोल्स भी पेंट करती हूँ, ब्लॉक प्रिंटिंग, एंड बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ हैं जो मैं ऐसे तो शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा बताने में, तो हम लोग करते हैं। अच्छा। और हम और भी बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें बना रहे हैं। तो आज सेक्रेटरी MSME से मुलाकात हुई प्रांजल यादव जी से, एंड ही इज़ वेरी डायनामिक ऑफिसर, एंड बहुत अच्छे से वेलकम भी किया उन्होंने, और हमें गांधी भवन में उन्होंने शोरूम देने के लिए वायदा किया, एंड कनॉट प्लेस में एक शोरूम वो देंगे। मतलब ही वॉज वेरी हाईली इम्प्रेस्ड विद द प्रोडक्ट्स कि हैंडमेड कोई इतना कर रहा है। एंड इवन ही वाज सेइंग कि आफ्टर रिटायरमेंट यू आर डूइंग मतलब टू मच एफर्ट। तो हमें अच्छा लग रहा है कि कोई ऐसा है, तो अब तो हमें भी लगता है कि रिटायरमेंट के बाद कोई काम करना मतलब दैट वाज ए वेरी वार्म वेलकम। एंड उन्होंने मुझे बहुत कुछ दे दिया जो मैं शायद सोच के नहीं गई थी। उन्होंने हमको हजरतगंज में कहा कि हथकरघा वगैरह में हम अपने प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं, एंड उन्होंने ना कोऑर्डिनेट किया। मतलब ये नहीं कि खाली मुझसे कह के छोड़ दिया, उन्होंने सबको फ़ोन किए और हम सबसे मिल के आए, और हमारी काफ़ी अच्छी टाई अप उन्होंने करा दी। मतलब 2025 धमाकेदार 25 धमाकेदार होना चाहिए, एंड ड्यू टू प्रांजल यादव जी, एंड वेल आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, एंड बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। तो दोस्तों, ये सुमिता जी के साथ हमारी बातचीत थी, और देखिए उन्होंने किस तरीके से चिकनकारी के शूज़ पे काम किया है, और नए साल में वो एक नए प्रोडक्ट लेके आएंगी, चिकनकारी की ज्वेलरी। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, और फिर जब ज्वेलरी आएगी तो हम लोग फिर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू शरण जी। और दोस्तों, आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते रहते हैं। जी, धन्यवाद।